लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेरर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुझक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत दी गई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा कि आप निकल जाइए मैदान में और लोगों को बताइए वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को कलिमे की, धर्म की जानकारी दीजिए, अकीदा सही हो जाए, अकीदे के बारे में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सामने रखी तो चारों तरफ से यलगार होना शुरू हो गया। कभी कभी आपको मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में आप जब इबादत करने पहुंचते थे तो आपके गर्दन पर ओझड़ी डाल दी जाती थी, कभी कभी आपके गर्दन में कपड़े डालकर ऐसे घुमाया जाता था, और कभी तो अबू जहल आपके सर के ऊपर ईंट या पत्थर मारकर लहूलुहान कर देते थे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताए दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष हो जिन्होंने फिर भी इतने जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करके, इतने सारे तकलीफ़ों का सहन करके उन्होंने उनके हक़ में दुआएं की कि अल्लाह इन कौमों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझदारी दे दे। ये पाप और जुर्म नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहते थे एक अल्लाह के सामने सर झुका लो, तुम्हारी कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी, तुम दुनिया में भी कामयाब बनोगे, मरने के बाद भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया था। कुछ लोग कहते नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 23 जंगें लड़ी, 23 गज़वात में आप शामिल हुए, आपके पास 9 तलवार थी। इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा जालिम और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ उनकी ज़िंदगी थी। बिल्कुल गलत, कोई बेस नहीं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, पागल मजनू दीवाना कहा जाता था। ये पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना है, कोई इनकी बात मत सुनो। कहीं पर जाते थे इस्लाम के पैगाम को लेकर, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे।
लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चरित्र, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहा गया शंबल कराम गुख्य सबराह मन से कहा तमना भवन विष्णु यशा। बुनियाद इतनी मजबूत थी कि सादिक अमीन 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में, पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं है नौजवानों को भी। धार्मिक, हमारे मजहबी, अपने मजहब की जानकारी रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी, अपने धर्म की जानकारी रखना निहायत ज़रूरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द होली कुरान, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए लोगो आओ एक ऐसे कलिमे की तरफ, आओ एक ऐसे पैगाम के तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच में इक्वल है, बराबर है। कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एंड बिटवीन यू एंड अस द इक्वल, द वर्ड एंड द लाइन इज इक्वल। सो come down, so come to worship and join us and worship for one God। एक अल्लाह के लिए एक ऐसे कलिमे के तरफ आओ। वो कलिमा क्या है? तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह, कि हम किसके लिए इबादत करेंगे? वी वर्शिप ओनली वन गॉड, हम इबादत करेंगे एक अल्लाह के लिए। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। हम किसी पीर पैगंबर को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, हम किसी देवी देवताओं को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई है तो एक भगवान को माने, एक ईश्वर को माने। कौन सा ईश्वर? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मन के सामने सर को झुकाओ। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, उस अल्लाह के अलावा यानी ब्रह्मन जो हवाओं का अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, उसके सामने अपने सर को झुकाओ। ये कहाँ कहा गया? कुरान करीम के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया। आज हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। अंग्रेज़ लोग ज़्यादा जानते हैं हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में, इसलिए नए नए वो स्कीम लागू करते हमारे मज़हब को मस्ख़ करने के लिए, हमारे मज़हब में दरार पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर इस मुल्क में ज़िंदा रहना है, अगर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ रहना है, तो आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को मॉडर्न भी बनाओ। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुकर्रिर हूँ जो कहता हूँ कि द एजुकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन, इट मीन्स द कुरान एंड कॉन्सेप्ट, नमाज, रोज़ा, हज, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly, आपको अदा करना। But the secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice। आपको दुनियावी तालीमात हासिल करनी, आपको वकील भी बनना चाहिए, आपको जज भी बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद की केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास वकील ही नहीं था। प्रशांत भूषण एक और हैं,
वो लोग हमारे बाबरी मस्जिद के केस लड़ रहे थे, अभी तो वो झगड़ा ही ख़त्म हो गया। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर बन सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जस्टिस बन सकते? नहीं, देखिए हम लोग होता क्या है, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बस काम में लग जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक हासिल कर चुके, इसीलिए वो आगे नहीं जा पाते, वो दूसरी हायर स्टडीज़ नहीं पढ़ पाते। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी दौलत दी, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है और समय दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ कराइए। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को स्कूल की भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम याफ्ता अगर आपका बच्चा होगा, तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी वो बच्चा धोखा नहीं खाए।